तो गुरु ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स का फ्यूचर क्या है? एंड आई थिंक इस यूनिवर्स के थैनोस के बारे में हमें पता चल चुका है, वो भी सालों पहले। तो बॉस बहुत छोटे में जाने कि शुरू में ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स के साथ क्या हुआ था। तो बॉस 2007, 9 और 11 में ट्रांसफॉर्मर्स ट्रिलॉजी बनाने के बाद स्पीलबर्ग ने माइकल बे को बोला कि रुक जा भाई, हो गया तेरा। मगर माइकल बे रुकने वालों में से कहां है, बंदा अपने करियर के उस टाइम पे टॉप पे था। उन्होंने 2 और ट्रांसफॉर्मर्स मूवी बनाई एंड देन बाद में इंटरव्यू में बोला कि हमको भैया जी की बात सुन के रुक जाना चाहिए था। खैर गलती हुई सो हुई, लेकिन जो उनकी लास्ट ट्रांसफॉर्मर्स मूवी थी द लास्ट नाइट वाली, उन्होंने इसमें एक प्लैनेटरी लेवल के थ्रेट का हिंट दिया था, द वन एंड ओनली यूनिक्रॉन, जिसे द लॉर्ड ऑफ केओस एंड प्लैनेट ईटर भी कहते हैं, जस्ट लाइक मार्वल का गैलेक्टस है। एंड इस कैरेक्टर को अपन ने सबसे पहली बार 1986 की द ट्रांसफॉर्मर्स द मूवी में देखा था। ये कॉस्मिक लेवल बीइंग कहने को तो अपने आप में ही किसी प्लैनेट की तरह है, मगर जब अपनी औकात पे आ जाता है तो रियलिटी वार्पिंग से लेकर इंटरडायमेंशनल पावर्स तक, यहां तक कि मैटर मैनिपुलेशन तक भी कर जाता है। तो बे का नेक्स्ट प्लान था ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स को प्लैनेटरी लेवल के थ्रेट तक लेके जाना, लेकिन उनकी लास्ट मूवी का बहुत ही गंदा परफॉर्म करने के बाद उन्होंने फ्रेंचाइजी छोड़ दी सिर्फ डायरेक्ट करने को, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर वो अभी भी इन सारी ट्रांसफॉर्मर्स मूवी में इन्वॉल्व है। अभी देखो, ये बात नहीं है कि द लास्ट नाइट में खराब परफॉर्मेंस के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स ने इस मूवी के सीक्वल को स्क्रैप कर दिया, बल्कि 2018 में रिलीज हुई बम्बलबी को 1980s में सेट करके, उसके बाद राइज ऑफ द बीस्ट को 1990s में सेट करके उन्होंने शुरू में ही एक हिंट दे दिया कि माइकल बे की मूवीज को एज अ मल्टीवर्स का ही ग्रेटर पार्ट मानते हैं। अब तुम सोचोगे कि यहां भी मल्टीवर्स की बात चल रही है। एग्जैक्टली, ट्रांसफॉर्मर्स में टाइम ट्रेवल एक बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करता है। एंड ये अपनी राइज ऑफ द बीस्ट मूवी के बाद पैरामाउंट 2024 में ट्रांसफॉर्मर्स मूवी को लेकर एक प्रीक्वल बनाएगा, जिसे टॉय स्टोरी के 4 के डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं। एंड लिटरली वो बंदे की दूसरी पिक्चर है। खैर, पिक्चर अच्छी बनाता है तो भरोसा है। उसके बाद एंजल मैनुअल सोतो की अपनी एक नई ट्रांसफॉर्मर्स मूवी आ रही है, जिसकी स्क्रिप्ट वो स्टूडियो को जमा कर चुके हैं, जिसके लिए पिक्चर बहुत आगे तक डेवलप भी हो चुकी है, क्योंकि डीसी में अपनी ब्लू बीटल डायरेक्ट करने के बाद वो उसी पे काम करने वाले हैं। इसके बाद जब अपनी मैक्सिमल्स और प्रेडाकॉन्स के साथ राइज ऑफ द बीस्ट मूवी की कहानी शुरू हुई है, तो बीस्ट वॉर्स की अलग से कहानी को बताते हुए बीस्ट वॉर्स की एक अलग नई ट्रिलॉजी बन रही है, जो कि अपनी माइकल बे और यूनिक्रॉन वाली कहानी से बिल्कुल अलग है। मगर स्टिल यूनिक्रॉन वाली माइकल बे की कहानी अभी भी डेवलपमेंट में चल रही है, व्हिच मींस फॉर नाउ दे हैव प्रायोरिटी ऑफ बीस्ट वॉर्स। मगर उसके बाद जो माइकल बे की छोड़ी गई यूनिक्रॉन की कहानी है, हमें उसके बारे में और जानने को मिलेगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसकी अपनी एक अलग ट्रिलॉजी होगी, वो भी नए कैरेक्टर्स और कहानी के साथ। अब देखो, इन्हीं बातों के साथ ऐसी बात नहीं है कि फील्डिंग अभी सेट हो रही है और बस इन्हें अभी खेलना है, बल्कि ऑलरेडी एक बार ऐसा कर चुके हैं और फेल भी हो चुके हैं। एज ऑफ एक्सटेंशन के बाद फुल कॉन्फिडेंस में था स्टूडियो कि भैया जी बिलियन बनाया हमने, अब तो जिला हिला ही देंगे। तो उन्होंने उसी बात पे अवार्ड विनिंग स्क्रीन राइटर अकीवा गोल्ड्समैन को हायर किया, वो भी एक टीम ऑफ राइटर्स के साथ। उन्होंने कंपाइल किया, जहां फ्यूचर के अलग अलग फ्रेंचाइज में, इसे शेयर्ड यूनिवर्स में और सिनेमैटिक यूनिवर्स स्पिन ऑफ के साथ पूरी फील्डिंग सेट कर चुके थे कि अब पूरा एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाएंगे, जिनमें ऑलरेडी ही 12 इंडिविजुअल कहानियां पिच भी की जा चुकी थी। एंड गोल्ड्समैन का काम ही यही था कि एक मल्टी पार्ट स्टोरी बनाई जाए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में होना चाहिए, जिसको गाइड करते हुए माइकल बे, स्टीवन स्पीलबर्ग और लोरेंजो दी बोनावेंतुरा को मेगा माइंड्स की तरह भी भाई उन्हें लिया गया कि आप इन्हें रास्ता दिखाएंगे। लेकिन फिर 2017 में द लास्ट नाइट रिलीज हुई और इतनी बुरी पिटी कि गोल्ड्समैन ने ऑफिशियली ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइज को हमेशा के लिए छोड़ दिया कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, तुम अपना अपना देख लो। व्हिच मींस कहने का मतलब ये है कि प्लान तो उनके पास बहुत पहले से था, अभी कोई नई बात नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि फ्रेंचाइज का फ्यूचर भाई वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आने वाली मूवी की कैसी सक्सेस होगी, क्या फैंस उसमें इंटरेस्टेड हैं या फिर और भी इंटरेस्टेड होंगे कि भी नहीं, और मूवी की टोन, डायरेक्शन और पिच को लेकर इसके क्रिएटर्स और प्रोड्यूसर्स की नीयत क्या है। खैर, इस बार फाइनली देख के तो लगता है कि फैंस अपना भाई पागलपन इस मूवी के लिए दिखा रहे हैं। बस उम्मीद यही है कि इसके क्रिएटर्स भी वो पागलपन हमें इसके साथ दिखाएं। क्या तुम अपने ओपिनियंस बताओ, क्या तुम ट्रांसफॉर्मर्स के इस फ्यूचर के साथ एक्साइटेड हो? तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स जरूर बताना, और तुम पर्सनली क्या क्या देखना चाहते हो। और इन सब बातों के साथ साथ मैंने ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर बात भी की है, जहां मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।